देखिए पहला पेज देखिए, चलिए चलिए ज्यादा ना करिए, बड़ा ज्यादा ना देखो यार, हम बोल रहे हैं। देखिए क्लोरीन कंटेनिंग, क्लोरीन कंटेनिंग देखिए एंटीबायोटिक्स, क्लोरीन किसमें था? याद आया, क्लोरल फेनिकॉल। तो पहला आंसर पता चल गया, क्लोरल। ये घर पे करना है तुम्हें, ये कहाँ लिखा हुआ है? एनसीईआरटी पहले पेज में लिखा हुआ। पहला पेज खोलिए, पहला पेज लिखिए, ठीक है ना? पहला पेज देखा, लिखा ना वहां, हाईलाइट कर लिया। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स मिला, क्लोरम फेनिकॉल मिला कि नहीं मिला? ढूंढिए, खुद ढूंढिए ताकि याद हो जाए। पहला याद हुआ? थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि ताकि याद करिए। एनसीईआरटी देखिए, जो एनसीईआरटी में उसी पे बात होगी। एनसीईआरटी इसलिए खुला होना चाहिए ताकि आपको एनसीईआरटी में दिखे, यहाँ ना दिखे, क्योंकि बोर्ड तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। एग्जाम में हाल में कौन रहेगा? एनसीईआरटी सामने इमेज बनना है। दूसरा कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्लोरोक्वीन, क्वीन है ना, एनसीईआरटी में लिखा है। देखिए चेक करिए, पहले स्टार मारिए। मिला? जो मिलेगा वही, जो नहीं मिलेगा उसको काट दिया जाएगा यहाँ से। जो एनसीईआरटी में मिलेगा वही। तीसरा, इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्रग ड्यूरिंग सर्जरी, हाइलोइथेन। मिला है? अरे मिला कि नहीं मिला? हाइलोइथेन मिला ना? क्या इंट्रोडक्शन का है ये? क्या तीनों मिल गया? याद हो गया? तो ये भी हो गया तुम्हें याद। देखिए तुम्हें याद कराना है, किसी और को नहीं, क्योंकि तुम हमारे हो। इधर एलाइलिक कार्बन का मतलब याद है सबको? सी डबल बॉन्ड CCsp3 होना चाहिए। इस कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं। क्या विनाइलिक कार्बन उसी कार्बन को बोलते हैं? डबली बॉन्डेड कार्बन को। पक्का याद है? क्या बेंजाइलिक का मतलब आपको पक्का पता है? अरे कितनी बार पढ़ोगे? कितनी? बेंजाइलिक कैटायन बोला जाएगा, नहीं बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस है। सिंपलेस्ट विनाइलिक ब्रोमाइड बना दो, सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ Br लगा दो। क्या सबसे सिंपल यही विनाइल होगा? अरे ये सब सवाल हैं, हलवा है ना। देखिए पहला पेज दूसरा पेज जा रहा होगा। सिंपलेस्ट एलाइलिक क्या होगा? सी डबल बॉन्ड सी, सी से Cl लगा दो, एलाइलिक क्लोराइड हो गया सबसे सिंपल। अरे यार अब दिखाई दे रहा है? दिखाई एलाइलिक कार्बन। इसका कॉमन नेम क्या है? देखिए ध्यान से, आइसो, आइसो इसको बोलते थे, याद है? और 1 2 3 4 कार्बन, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कभी कभी ऐसे एग्जाम में आ जाता है ना सवाल में, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन फलाने से कराने पर धमाके बनेंगे। तो आइसोब्यूटाइल पता ही नहीं है क्या है, सवाल कैसे करोगे? सलट जाओगे। फिर आइसोब्यूटाइल नहीं पता है तो कॉमन नेम ऑफ, अरे 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल। आइसो वाला दिख रहा है ना? कहाँ, कब पढ़ाया था? बहुत दिन पहले, बेसिक बीओसी के अंदर, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया था, पहला लेक्चर। ड्रा द सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमो, सिमेट्रिकल का मतलब सिमवर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, ट्राइब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे Br मारो, यहाँ पे Br मारो, यहाँ पे Br मारो। क्या सिमेट्रिकल है? व्हाट आर एल्किल आइडीन? जेमिनल है। क्या है? जेमिनल की बात कर रहा है। जेमिनल डाई हैलाइड वही है। जेमिनल का मतलब क्या होता है? किसी 2 कार्बन पे XX लग जाए, किसी एक ही कार्बन पे दोनों X लग जाए, जेमिनल है। एल्किल इज द जनरल नेम, एल्किल इज द जनरल नेम। और जेमिनल डाई हैलाइड, डाई माने 2 बार। व्हाट आर बेसिनल डाई हैलाइड? एडजेसेंट होगा, सब पता है ना? फिर मैं रिवीजन करा रहा हूं, पता है ना?
कल मैंने एनसीईआरटी पूरा खोल खाल के पढ़ाई थी ना, अच्छे से पढ़ाई थी ना, आज फिर वही पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी इन कॉमन नेम सिस्टम जेम डाई हैलाइड आर नेम्ड एज एल्काइलिन। गलत। जेम के लिए क्या होता है? आयोडीन। जेम के लिए क्या होता है? समझ में आ रहा ना? वेसिनल के लिए क्या होता है? इन। हमने कॉपी में लिखवाया था इन वर्सेस आयोडीन, इन वर्सेस आयोडीन, याद आया? इन वर्सेस आयोडीन हेडिंग पड़ी हुई है, पढ़ा था। और ये उल्टा लिखा है ना? क्या उल्टा है? सीधा कर लोगे? सीधा कर लो, सही हो गया। आगे देखिए, CH3CHCl2 का कॉमन नेम क्या है? इथाइल डाइक्लोराइड। इथाइल डाइक्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल डाइक्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड इज द कॉमन नेम, याद आया? CH2Cl2 एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे पॉली हैलोजन में पहला हेडिंग यही पढ़ा हुआ है और उसी का नाम लिखा हुआ है, मिथाइलिन क्लोराइड फार्मूला। जब आप पॉली, अरे अब हो गया, बस मजा आया? मिला? मिथाइलिन क्लोराइड मिला? कहाँ था? पॉली हैलो, पहला ही हेडिंग था। ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला, अरे CHBr3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3। आयोडोफॉर्म का फार्मूला, ये पीओसी में पढ़ा था, हेलोफॉर्म रिएक्शन। IUPAC नेम एंड कॉमन नेम ऑफ दिस, बेंजाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है? IUPAC नेम इज द क्लोरोफिनाइल मेथेन, क्लोरोफिनाइल मेथेन, क्लोरोफिनाइल मेथेन। एक कार्बन है, क्लोरो लगा हुआ है, क्लोरो, दिस द फिनाइल, क्लोरोफिनाइल मेथेन, याद हो गया? एज IUPAC नेम, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मेथेन, तो 1 बोलने की जरूरत नहीं है। क्लोरो मिथाइल एज अ कॉमन नेम, याद है? IUPAC नेम ऑफ दिस सिस्टम, इधर से चलेंगे ना, 1 2 3 4 ब्रोमो। क्या ये मैचिंग कॉलम में कर चुके थे? बस नंबरिंग करना सीख गए, सिर्फ नंबरिंग करना होता है, ऑप्शन में दिखेगा, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आर इन ऑल द CH3X ऑर्डर इन देयर डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड एंथैल्पी 2021 नीट। तो CH3 डाइपोल मोमेंट का आधार याद आया? अरे CH3Cl का आगे होता था CH3F का, कल पढ़ाए थे, कल डेली आओगे तो बहुत सीखोगे, 2 बार पढ़ा रहा हूं। CH3Cl CH3F, उसके बाद CH3Br, उसके बाद इसका रीजन क्या था बताया था, क्योंकि म्यू का फार्मूला क्या होता है? Q इंटू डी होता है, ये डिस्टेंस डोमिनेंट होता है। और इधर चार्ज डोमिनेंट लिखवाया था कॉपी में, इधर चार्ज डोमिनेंट, इधर डिस्टेंस डोमिनेंट, याद आया? डिस्टेंस डोमिनेंट होने की वजह से ये आंसर आएगा। आगे देखिए, व्हाई CH3 हैव मोर डाइपोल मोमेंट, आंसर लिखा है ऊपर ही, बिकॉज डिस्टेंस डोमिनेंट, बिकॉज डिस्टेंस डोमिनेंट, याद हो गया? अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर पता है? हाँ बिल्कुल, तो CH3F का ज्यादा होगा, फिर CH3, कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, Br, CH3Cl और CH3I। बॉन्ड लेंथ का उल्टा, बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा। अरे चलिए, सब सही है, सब सही है ना? The OH of alcohol can be replaced by X on the reaction with, ध्यान से देखिए, अगर हम OH का रिप्लेस करना चाहते हैं ROH से, इन्होंने कहा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आप 3 एग्जाम्पल दो। RH, एक तो आपका कंसंट्रेटेड SX हो गया, PCl3 या PCl5 हो गया, हमारे पास कई सारे हैं, SOCl2 हो गया, या रेड फास्फोरस, अरे सब लिख डालो ना, I2 हो गया या Br2 हो गया, याद आया? अरे याद आया?
48% HBr डाल दो, हो जाएगा। अरे NaKi डाल दो, उसमें H3PO4 95% डाल दो, तब भी हो जाएगा। समझ में आया? याद आया? पूरा पेज याद हो गया? बस ये याद करना था, ये 3 की बात नहीं है, पूरा पेज याद करना था हमें। Is however prefer the reagent of replace OH because the other are two escape gaseous form। बताओ कौन सा इसमें रिएजेंट यूज करें जिसमें गैसियस फॉर्म मिलते हो दो? अरे SOCl2 लिखो। SOCl2 एज अ थायोनिल क्लोराइड, एज अ नेम ऑफ थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, 2 गैस बनेंगे, SO2 गैस और HCl गैस। गैस के नाम याद हो गया ना? बताओ कितना आसान है। ROH HCl, RCl water, this reaction is need ZnCl2 as a catalyst for the which type of alcohol। तो प्राइमरी सेकेंडरी के लिए ZnCl2 की जरूरत पड़ सकती है और टर्शरी के लिए कोई जरूरत। NCERT ने क्या ये बात लिखी है? मिला? NCERT में खोजिए, टर्शरी के लिए जरूरत नहीं थी। क्या NCERT का ये रिएक्शन था? क्या पहले HBr बनेगा? आंसर इज RBr आएगा। अरे हाँ, RBr आएगा। In the above reaction in C2 preparation of HBr 48%। अरे क्या HBr 48%? ROH बनाना है क्या? याद आया? NCERT की लाइन दिखी है? अरे कुछ लिखा है NCERT, खोजिए क्या लिखा हुआ है? याद आया? PBr3 ऐसा कुछ लिखा है, PI3। अच्छा, इन C2 लिखा है ना, इन C2 प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे क्या NCERT में देखिए क्या लिखा हुआ है? PI3 के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या मिल जाएगा? देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए, आप कुछ भी डालते बन जाता, RBr बनेगा ना। PBr3 डालने पर क्या बनेगा? RBr ही बनेगा। लेकिन वो लाइन NCERT का देखना था बस, कि NCERT की लाइन में यहाँ पे क्या फिल करना है। मिला? NCERT खोल के बैठेगा तभी आएगा काम। ROH PX3 NCERT में मिला कि नहीं मिला? इन C2 कहीं दिखा है? देखिए उसके आगे क्या लिखा है? मिला? PBr3 मिला कि नहीं मिला? खोजिए। अरे उसको मिल ही नहीं रहा। अरे मिला कि नहीं मिला? मिला? मिला NCERT में? ROH की रिएक्शन PX3 के साथ RX और H3PO3 बनता है। X क्या होगा? Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। जनरली यही 2 रिएक्शन करते हैं। आगे देखिए जल्दी। PCl5 तुम्हें बड़ा पसंद है? ROH की रिएक्शन सही है। अब बड़ा की बात ना करना, छोटे ही पे रहे हो। ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ, बोलो, साथ में क्या कल ही ताजा पढ़ा है? NCERT में लिखा है PBr3 and PBr3 are usually generated in C2 by the reaction of किसके साथ? रेड फास्फोरस। लिखा है NCERT में? NCERT पकड़िए। पकड़ लिया ना? ROH SOCl2 के साथ RCl प्लस SO2 गैस प्लस NCERT पकड़िए। वही पेज चल रहा है अभी NCERT का। Good yield of Ri may be obtained by the heating alcohol with NaI or Ki in the solution of a weak acid like how many percent HBr? How many? weak H3PO4 वाली बात है ना ये? कितनी %? याद आया?
NaI KI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो H3PO4, अभी कुछ देर पहले बताया था ना 95% लेते हैं। वीक एसिड लिखा है H3PO4, याद आया? याद हो गया ना? एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ रहे हो? बहुत बार पढ़ रहे हो। अभी सवाल भी एनसीईआरटी के कर चुके हो, अब जवाब फिर से पढ़ रहे हो। इधर सोल्यूशन ऑफ, अच्छा उस एसिड का नाम यहां भरना है H3PO4। वीक एसिड इज यूज्ड एज, weak acid is used in case of Ri formation H3 because, बोलो, weak acid is used, क्यों यूज करते हैं? ताकि वो H+ वैसे एक्चुअली में दे, H+ देगा, कार्बोकैटायंस बनाएगा, तभी रिएक्शन होगी, वरना ये रिएक्शन नहीं होगी। अरे विकास में देखिए ये एसिड यूज करते हैं ना, एसिड क्यों यूज करते हैं? ताकि ये H+ देगा और पानी का एलिमिनेशन कराएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, Ri होगा, ये मैकेनिज्म के तहत होगी। समझ में आया? तो विकास में वैसी एनसीईआरटी नहीं लिखी तो कोई फर्क नहीं मतलब है। समझ में आया? और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज भी कर लेते हैं तो एक खतरा और बन जाता है। जैसे एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ है कि हम H2SO4 का यूज नहीं करते। एनसीईआरटी में एक सवाल है कि हम H2SO4 KI के साथ रिएक्शन नहीं कराते, याद आया? इंटेक्स्ट सवाल है एनसीईआरटी के अंदर। तो लिखा होगा कि H2SO4 की रिएक्शन हम KI के साथ इसलिए नहीं कराते क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करने लगेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और वो I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आता? इसलिए यहाँ पे वीक एसिड यूज करते हैं। लिख लो, विकास में लिखना है तो वही विकास। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि ये I- अगर स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो I- को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में। याद आया? तो स्ट्रॉन्ग इसलिए मना किया गया। ये सवाल इंटेक्स्ट सवाल एनसीईआरटी का भी है। ये सवाल कहाँ का है? एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है। KI के रिएक्शन H2SO4 यूज नहीं करते। तो यही मामला लिखा कि अगर हमें Ri बनाना है और यहाँ KI लिया है ना, KI से क्या बनाना है? Ri बनाना है, तो हम यहाँ H2SO4 यूज नहीं करेंगे क्योंकि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करने लगता है और जो वीक एसिड होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते। HNO3 और H2SO4 का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? तो उसका आपका आंसर भी मिल गया इंटेक्स्ट वाले का और इसका रीजन भी मिल गया। समझ में आया? दोनों काम हुआ एक साथ कि नहीं हुआ? इंटेक्स्ट एनसीईआरटी का जवाब मैंने दिया है यहाँ पे, वही रीजन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, बताओ ये टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। व्हाइट फ्यूम्स आर जनरेटेड व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द व्हाइट फ्यूम्स आर ऑफ, बताओ। ये Cl का व्हाइट फ्यूम्स बनता है, आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा था ना? याद आया? पीओसी के अंदर इसमें भरिए 36 नंबर, 36 नंबर HBr 48% मिला, क्या बनेगा? किसका प्रिपेयर करते हैं? RBr ही तो बनाते हैं। अरे लिखा है ना एनसीईआरटी में, अगर अल्कोहल में हम 48% HBr क्या करें? डाल देते हैं तो अपने आप RBr बन जाएगा। सही है ना? मिला एनसीईआरटी की लाइन? क्या एनसीईआरटी का ही सवाल है? आर्थो और पैरा एफिडार्क, याद आया? काम खत्म, याद हो गया बढ़िया से। आर्थो एंड पैरा आइसोमर हेलोइरिन्स हैव लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं? एनसीईआरटी को देखिएगा, ट्रू है ना? जो एनसीईआरटी से बाहर होगा उसको हटा दिया जाएगा। एनसीईआरटी का है ना? लार्ज डिफरेंस है ना? मिला? तुम ही आंसर दोगे, हम नहीं देंगे। आर्थो एंड पैरा आइसोमर हेलोइरिन्स हैव लार्ज डिफरेंस, इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है। रिएक्शन विद I2 रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग टू ऑक्सीडाइज। बताओ कौन सा यूज करें?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? HiO4। ये ऑक्सीडाइज करेगा किसको? किस में करेगा? I2 में करेगा। सही है, ये पूरी रिएक्शन हो गई। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? डाईएजो सेंडमेयर नहीं है, ये N2+। बताओ अभी कुछ देर पहले देखा था, क्या यही सवाल देखा था? क्या बिल्कुल हलवा लग रहा होगा? सोओगे तब भी याद आएगा, रास्ते में चलोगे तब भी याद आएगा, मोबाइल पे किसी और से बात करोगे तब भी याद आएगा, तब भी याद आएगा। N2+X- क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। क्या सेंडमेयर है? सेंडमेयर है। क्लोरोबेंजीन बनेगा एराइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द एबव रिएक्शन आर। अच्छा ये वाले का सवाल है, बना दिया था पहले ही। अरे पहले बना दिया हूं आंसर ही, वही तो पूछा है। आर्डोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड बाय द सिंपली शेकिंग डाइजोनियम सॉल्ट विद KI। याद आया? Br2CCl4 gives dibromide, this is the ethene। एनसीईआरटी के हिसाब से ईथीन की रिएक्शन कराई है। अरे क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन कराई है? क्या आपने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देखा था? क्या रेडिश ब्राउन कलर का होता है? अरे रेडिश ब्राउन कलर है ना Br2 का। एनसीईआरटी खत्म हो रही है धीरे धीरे। रेडिश ब्राउन कलर, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इथीन्स, Br2CCl4। याद आया? राइट फिनिक्लिस्टीन रिएक्शन RCl हो या RBr हो, NaI हो, ड्राई एसीटोन हो। याद है? 4 बार लिखवाया कॉपी में मेरे भाई। इज यूज्ड इन फिनिक्लिस्टीन रिएक्शन टू प्रिपेयर NaCl NaBr फॉर्म्ड बाय द फिल्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या यूज करते हैं? ड्राई एसीटोन यूज करते हैं ताकि जो NaCl NaBr बने वो PPT बन जाए। यही बताया था रीजन मैंने, हाँ, ताकि वो अलग हो जाए। एनसीईआरटी में लिखा है। राइट शॉर्ट रिएक्शन जेई में पूछा गया था। बताओ RX की रिएक्शन, X क्या होगा? Cl या AgF भी हो सकता है, SbF3 भी हो सकता है, COF2 भी हो सकता है, और Hg2। क्या ये 4 एजेंट दिया एनसीईआरटी ने? क्या चारों से RF ही बनेगा? इसी को शॉर्ट रिएक्शन कहते हैं। क्या दूसरा सवाल नीट में पूछा गया था कि रिएजेंट दैट कैन बी यूज द शॉर्ट रिएक्शन, क्या ये भी यूज कर सकते, 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 चारों यूज कर सकते ना? एक ही सवाल है। व्हाई इज NaF नॉट यूज्ड इन शॉर्ट रिएक्शन? क्योंकि उसमें पानी होता है। शॉर्ट रिएक्शन में क्या होता है रिएजेंट? अरे पानी होता है, ये SN1 की तरफ चलती है। अगर यहाँ पानी है तो SN1 चलेगी, और यहाँ अगर पानी होगा तो अगर हम NaF यूज कर लेंगे तो वो, बोलो क्यों नहीं यूज कर सकते? एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं यूज कर सकते बताओ? कह रहा है व्हाई इज NaF नॉट यूज इन द शॉर्ट रिएक्शन। इसको मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, ये भी कह सकते। समझ में आ रहा? सिंपल सा। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में पानी वानी लिखा, एनसीईआरटी में इसका कोई सवाल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा आंसर इसका, क्योंकि ये SN1 की तरफ जाती है। क्योंकि अगर यहाँ NaF बन जाए, अगर मान लेते क्या बन जाए, बोलो जल्दी से। अच्छा ये कह रहा है कि यहाँ NF क्यों नहीं यूज करते, सवाल अलग है। जैसे मैं AgF लिखता हूं ना, तो वही बात है, ध्यान से देखिए। अगर मैं NF ले लूंगा ना और यहाँ AgF है तो कोवेलेंट नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? और ये कौन सा नेचर होता है? आयनिक नेचर का होता है। तो पानी के साथ ये घुलनशील रहेगा, पानी के साथ ये डिहाइड्रेशन कर लेगा। अरे सुनिए भाई, केमिकल बॉन्डिंग में घूम जाइए। अगर मैं यहाँ AgF की जगह पे क्या लिख दूं,
NaF लिख दो। सवाल समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है RX के साथ आप AgF ही क्यों लेते हो, NaF ले लो तब भी तो RF बना सकते। तो कह रहा कि हम आंसर ये कि NF इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि अगर NF होगा तो ये F माइनस और Na+ अलग हो जाएगा, और पानी है तो इसका सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट, ड्राई एसीटोन नहीं होता है, तो पानी में ये वो हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, यानी F माइनस किसके साथ चिपक जाएगा, पानी के साथ, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और RS बांड तो टूटेगा ही नहीं तब तक, तो F तो अवेलेबल ही नहीं है, F क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर NF यहां रखा जाएगा तो पानी होता है सॉल्वेंट, तो पानी के साथ ये हाइड्रेशन कर लेगा, यानी F माइनस की साइज छोटी, तगड़ा बॉन्ड बना लेगा, कौन, वाटर, किसके साथ, F माइनस के साथ, F माइनस खत्म है, RS तो टूटा ही नहीं था तब तक, तो F माइनस जा ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ AgF लेते हैं ताकि ये पानी में सॉल्बल ना होता। समझ में आया? तो ये सब लेते हैं, समझ में आया, इसलिए ये लेते हैं। Why is H2SO4 not used? शायद वही रिएक्शन, क्या एनसीईआरटी का इंटेक्स सवाल है? क्योंकि ये क्या करेगा, I माइनस को किसमें भेज देगा, H2SO4 क्यों नहीं यूज कर सकते, क्या वही सवाल है ड्रा वाला, मेजर प्रोडक्ट Br कहां लगेगा, एल्केन पे क्या यहां लगेगा, याद आया? अरे मोनो एक ही बार लगाना है मतलब, तो कहां लगेगा, यहां लगेगा, कहां लगेगा, तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, तुम कह रहा हूं आगे आ जाओ, अब दिख रहा है, देखिए Br कहां लगेगा, जल्दी से बोलिए सब लोग, ये ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा, क्या लाइट है, लाइट में कौन सा फ्री रेडिकल, क्या एनसीईआरटी का ही सवाल है, कल करवाया था, करवाया भी था एक दिन, इसमें देखिए हीट लाइट है, Br2 है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन NBS वाली, क्या यहां लगेगा या यहां लगेगा, क्या लगाना है, Br, तुम लगा लो लेना यार, ये गैस है, सही बात है, छोटे वाले गैस होते हैं, ट्रू है, छोटे वाले क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा है छोटे वाले गैस, बड़े वाले लिक्विड और बड़े वाले सॉलिड। BP ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडर्ड लोअर देन द दोज ऑफ द, गलत है ना, ज्यादा लिखा है ना, दिखा मिला, the boiling point of RCl, Ri, Rf and Rbr where are the alkyl group in the order, बोलो सबसे आगे कौन, Ri नंबर 1, Rbr 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4, Ri 1 नंबर, सही है ना, BP ऑर्डर ऑफ आर्थो बेटा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, याद आया, अरे वही है, अरे वही है क्या, CL वाली है, एक बार आर्थो था, याद करवाए थे, मेटा, और दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में क्या होगा, मेटा पीछे होगा, तो इसमें क्या होगा, OPM, OPM क्या है, क्या BP ऑर्डर है, और पोम क्या है, MP का ऑर्डर है, क्या दोनों ऑर्डर क्लियर हो गया, चाहे BP पूछे जाए, ये सवाल वही है जो राइट पेज पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डाइक्लोरोबेंजीन, मिला क्या, मेटा सब, मेटा दोनों में पीछे, चेक करिए एनसीईआरटी, MP ऑर्डर ऑफ आर्थो पैरा, वही सेम सवाल हो गया, वाई पैरा हैव मोर MP देन आर्थो, रीजन बताए थे कल, रीजन बताया था क्लास के अंदर, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू मोर पैकिंग इफिशिएंसी, हो गया, वाई आर्थो है मोर बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज डाइपोल मोमेंट, क्या देना है रीजन, रीजन क्या देना है, डाइपोल मोमेंट, एज हेलो एल्केन्स आर पोलर दे आर रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली, क्या रॉन्ग हुआ, पक्का स्लाइटली, फॉल्स है ना,
रिवीजन करा रहा हूं। KCN और जल्दी से बोलिए, KCN और RX, RCN बनेगा। अरे RCN बनेगा। इस सवाल की खूबसूरती देखिए, ये सवाल मैं हर बार क्या बताता हूं, स्टार लगाता था ना। ये सवाल कई बार जेईई नीट को क्रॉस करते हैं, हर बार ही आते हैं। AGCN जेईई सवाल, RNC क्या कल भी करवाया था? क्या NCERT का एक चार्ट है? क्या वो रेशन सिर्फ चार्ट वाली है? देखें KNO2 में RX, अरे RONO, AgNO2 में RNO2, क्या पक्का याद है? Why do AgNO2 form nitroalkanes and KNO2 form? Because this is covalent nature और this is आयनिक नेचर। ये आयनिक है तो पहले टूट जाता है, और ये कौन सा नेचर है? कोवलेंट नेचर है, तो इसलिए पहले अटैक N पर हो जाता है बॉन्ड टूटने से पहले। In SN2 the rate depend upon both the concentration of reactant and nucleophile। समझ में आ रहा है? ऑर्डर 2, ऑर्डर कितना होता है? 2, क्लियर है? रेट डिपेंड ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? 65 नंबर क्लियर है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन डज नॉट अगर इन SN2, गलत बात है, इन्वर्जन होता है। अगर R है तो आंसर क्या मिलता है? S है तो क्या मिलता है? R। दिस इज नोन एज, साइंटिस्ट नेम इज वाल्डन इन्वर्जन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होती है? क्या टर्शरी SN2 शो नहीं करता? प्राइमरी शो करता है और सेकेंडरी कर सकता है, कर भी नहीं सकता है। SN1 रिएक्शन आर कैरिड आउट ऑन द नॉन पोलर की पोलर तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS, याद आया? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बताओ SN1 में क्या लिखवाया हूं? पानी होना चाहिए। अभी सवाल पे चर्चा हो रहा था तो सॉल्वेंट पानी होना चाहिए। पानी क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इन SN1 द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन स्लोवेस्ट या फास्टेस्ट या रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? अरे जो पहला स्टेप है NCERT का, मैंने कहा था कल क्या बोला था? गौर से देखो NCERT के फिगर को, रिवर्सिबल लिखा हुआ है और स्टेप स्लोवेस्ट होता है। रिवर्सिबल और स्लोवेस्ट RDS है, RDS मीन स्लोवेस्ट, और रिवर्सिबल है NCERT। बहुत अच्छा सवाल NCERT का, खूबसूरत सवाल है। एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से मिलेगा? अरे सॉल्वेंट से मिलेगा। और कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? SN1 में कुछ होता नहीं है, पानी वगैरह होता है तो पानी ही सॉल्वेंट से मिलेगा। कहां से मिलेगा? ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन द फास्टेस्ट विल बी द रिएक्शन। सही बात है। अरे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है ना? ट्रू है ना? ट्रू है ना? सब पढ़ाया है कि नहीं है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 2 3 SN1 उल्टा 3 2 1। बताओ, कल मैंने दो फोटो दिखाई थी, कई सारी फोटो दिखाई थी। RCl RBr RI रिएक्टिविटी एट SN1 SN2 बोथ RI RBr RCl RF। वही तो कह रहा हूं RI। अरे मैं बोल, अरे सही है कि नहीं सही है? बनाना है आपको, कर लोगे? RI RBr RCl लीविंग टेंडेंसी, ओनली लीविंग, R इज सेम, R इज सेम। इन SN1 स्टेरियोकेमिकली अकर रेसिमाइजेशन। स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है? रेसिमाइजेशन है। स्टेरियोकेमिस्ट्री पूछेगा, रेसिमाइजेशन है। 100% प्रैक्टिकली रेसिमाइजेशन नहीं है। याद आया? इन्वर्जन ज्यादा है, कल बता रहे थे इन्वर्जन ज्यादा है। कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन PPL लेफ्ट आर कॉल्ड लिबोरोटेटरी, राइट फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी। द स्टेरियो isomer related to each other are non-superimposable mirror is called enantiomer। क्या enantiomer की डिफिनेशन NCERT नीट ने पूछी है? enantiomer है। enantiomer possess identical physical property, गलत। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी
अच्छा, रोटेशन ऑफ पीपीएल, पीपीएल रोटेशन सही है। चलिए, द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ट्रू की फॉल्स? अरे नेसेसरी है ना, नॉट नेसेसरी कह रहा है। कह रहा द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। अगर मुझे आर और एस बनाता है तो या तो प्लस या माइनस होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। प्राइमरी एल्किल प्रीफर SN2, सेकेंडरी एल्किल प्रीफर SN2 भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है एनसीईआरटी के हिसाब से, SN2 या एलिमिनेशन। एक मुकाबला कराया था ना, उस मुकाबले में देखिए, वर्सेस में, कंपैरिजन में देखिए, उसी में बना हुआ एनसीईआरटी में। तो सेकेंडरी के लिए कह रहा दो बातें बताओ, तो SN2 भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, सब हो सकता है, सब हो सकता है। समझ में आ रहा है? SN2 के लिए लिखा है एनसीईआरटी में, देखिए, अरे जहां पे एक चार्ट कंपैरिजन बनाया था, हो सकता है ना, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लिख दिया उन्होंने, एलिमिनेशन या क्या लिख दिया, सब्स्टिट्यूशन, दोनों होगा। दो बातें लिखी, इसलिए दो बातें यहाँ लिखा है। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों हो सकता है। टर्शरी प्रीफर किसको करेगा? SN1 या फिर एलिमिनेशन। क्या नहीं हो सकता? SN2 नहीं हो सकता, ये अच्छी बात है, जेई में पूछा गया था। एलिमिनेशन और SN1, इसके लिए, किसके लिए? इसके लिए दो बातें लिखनी थी। ग्रिग्नॉड आर ऑब्टेन बाय RX के लिए रिएक्शन Mg के साथ क्या बनेगा? RMgX। Why dry ether is used in Grignard reagent? Stabilize the Grignard reagent। एक बात ये भी होती है स्टेबलाइज, और एक बात ये होती है अगर मॉइस्चर यूज कर लिया जाए तो फिर ग्रिग्नॉड रिएजेंट नहीं बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? जो बातें आपके ऑप्शन में आई, एक तो ये है कि ड्राई ईथर स्टेबलाइज करता है, सॉल्वेंट यूज करते हैं ताकि ग्रिग्नॉड को स्टेबलाइज करे। दूसरा बात ये कि अगर सवाल ये होगा कि ड्राई ईथर ही क्यों यूज किया, तो ईथर यूज करना था, मॉइस्चर ईथर यूज कर लेता। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर ये, जब मॉइस्चर होगा तो OH आ जाएगा, और अगर OH आ जाएगा तो वो एल्कोहल बना लेगा। समझ में आया? तो ये इसीलिए राइट उस रिएक्शन लिखना आता है। 2 मोल क्या लेते हैं? RX लेते हैं और सोडियम लेते हैं और RR बनाते हैं और साथ में ड्राई ईथर लेते हैं। बहुत आसान है। 4 रीजन व्हाई एराइल हैलाइड एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या 4 रीजन बताए थे? पहला रीजन क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन क्या है? अब दिख रहा है? पहला रीजन क्या है? पहला रीजन क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट है, पक्का। पहला रीजन क्या है? दूसरा क्या था? हाइब्रिडाइजेशन था, sp2। तीसरा क्या था? इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। चौथा क्या था? रिपल्शन बिटवीन आने वाला और जाने वाला नहीं, आने वाला और जो बैठा है, जिसपे आगे चिपकेगा उसके रिपल्शन तो होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा, एरोमेटिक रिंग खुद एक न्यूक्लियोफाइल होती है। पहला रीजन देखिए, पहले 4 रीजन ने 4 हेडिंग बताई थी, मैंने कहा था 4 हेडिंग याद कर लेना। पहला रीजन रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा sp2 हाइब्रिडेशन, तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल, चौथा रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड एराइल हैलाइड। याद हुआ? क्या 623 है? क्या फिनाल बनेगा? क्या आंसर फिनाल आएगा? The presence of electron withdrawing group at which position in increase reactivity of halogens towards nucleophilic substitution। आर्थो और पैरा, क्या आर्थो पैरा? याद आया आर्थो पैरा? ध्यान से आटी में एराइल हैलाइड विद जस्ट ट्रीटमेंट विद वार्म। आंसर इज Cl को हटाओ, OH को लगाओ। हो गया? क्या FeCl? ये सवाल कर चुके थे भी, आर्थो और पैरा। क्या ये भी कर सल्फोनेशन है, आर्थो पैरा। मेजर पूछ रहा है, मेजर इज द पैरा और मेजर इज द पैरा। अच्छा, यहाँ माइनर, माइनर इज द आर्थो और मेजर पैरा, दोनों में मेजर पैरा, दोनों में मेजर पैरा था। याद करिए एनसीईआरटी में लिखा था पैरा और मेजर और माइनर लिखा है ना, पैरा दोनों में मेजर है। याद हुआ? देखिए बस हो गया, 10 सवाल और है, परेशान ना होइए। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज मोर इन क्लोरोबेंजीन इन कंपैरिजन टू बेंजीन। क्या बात सही है? ये नीट का सवाल है।
रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरोबेंजीन की क्या? कह रहा है बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? जल्दी से बोलो, किसकी ज्यादा होगी? पक्का? पक्का बोल रहे हो ना? बेंजीन की ज्यादा होनी चाहिए ना? पक्का बोल रहे हो कि तभी आएगा? तो ये फाल्स है ना? एनसीईआरटी में लिखा है ना फाल्स? सही है। देखिए सवाल ये नीट एनसीईआरटी से बना। इंडक्टिव इफेक्ट बाय हैलोजेन इज स्ट्रॉन्गर देन द रेजोनेंस इफेक्ट इन केस ऑफ हैलोजेन्स। बताइए। हैलोजन में कौन आगे होगा? जल्दी से बोलिए, बोलो सही कि गलत? क्या मैंने लिखवाया था? क्या लिखवाया था? कि इन केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन का -I डोमिनेंट होता है रेजोनेंस इफेक्ट से। तो क्या ये बात वही लिखी है? क्या ट्रू है? सही है। एनसीईआरटी में भी लिखा है क्या? एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने लिखवाई है कॉपी में। याद आया? अरे याद आया कि नहीं? कि इंडक्टिव इफेक्ट याद आया ना? उष्फिटिक रिएक्शन याद है? उष्फिटिक क्या, एक RX लेते हैं और दूसरा फिनाइल X लेते हैं, और क्या लेते हैं? सोडियम और ड्राई ईथर लेते हैं। फिटिक में 2 मोल ये लेते हैं, बाईफिनाइल बनता है। याद हुआ? 94। मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे, रिफ्रिजरेंट R22, रेफ्रिजरेंट, फ्रेयान रेफ्रिजरेंट R22 हो गया। एनसीईआरटी देखिए, फास्टीन गैस का फार्मूला COCl2, नाम है डाइक्लोरो कार्बोनिल डाइक्लोराइड, कॉमन नेम कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। CaCl3O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कौन सी गैस बनेगी? क्या यही फास्टीन गैस बनेगी? हाँ या ना? फ्रेयान 1,2 फार्मूला होगा ये, CH2Cl2, ये फ्रेयान 1,2 लिखा होगा, CCl2F2। हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ है, फ्रेयान I2 नहीं है, नहीं है, 1,2 है ना? ये I2 नहीं है भाई, ये क्या है? फ्रेयान 12 है, 1,2 नंबर है। और 1,2 का है फार्मूला CCl2F2। क्या है फार्मूला? 1,2 है ये, CCl2F2। याद हो गया फ्रेयान 1,2 का फार्मूला? CCl2F2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या बोलते हैं? क्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन, याद कर लो, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन। लास्ट फ्रेयान वही चीज है, फ्रेयान 1,2, फ्रेयान 1,2 वही CCl2। याद हो गया? आप तो याद हो गया। फ्रेयान 1,2 इज मैन्युफैक्चर यूजिंग दिस रिएक्शन इज, एनसीईआरटी में लिखा होगा स्वाट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? क्योंकि CF बनाना है तो स्वाट रिएक्शन का यूज करना होगा। DDT फुल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, DDT का फुल फॉर्म पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसका फार्मूला कैसे होगा? यहां Cl है, यहां H है, यहां पे भी Cl, बेंजीन बना लिया पहले। कितना मॉलिक्यूल बना लिया? 2 मॉलिक्यूल बना लिया H, ठीक है ना? अब क्या है क्लोरल का फार्मूला? क्या इसका नाम है पूरा? C, क्योंकि यहां पे आपका HCl निकला होगा। C है, Cl है, Cl है, Cl है, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है ना? पानी निकालो,
एक बांड होगा, यहाँ पे गड़बड़ है। हो गया? कह रहा 5 बांड क्यों बना रहे हो? अपना बनाता है तब नहीं। और हम सही, हमने बना दिया तो गलती। देख रहे हो ना? अरे देखिए, अब 4 बांड हो गया ना, पहले 5 था, अब 4 हुआ। ध्यान से देखिए, ये क्लोरल है। क्या है? क्लोरल का फार्मूला क्या होता है? CCl3 CHO होता है। क्लोरल की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन, और पानी को निकाल लिया जाता है। किसको निकाल लिया जाता है? जब पानी को निकालोगे तो एक खूबसूरत दिखेगा, कैसा? जैसा एनसीईआरटी में दिख रहा है, ये बांड इधर और ये बांड इधर। यही फार्मूला है किसका? क्लोरल DDT का। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर ऑफ DDT कैसे बनाएंगे? क्लोरल की रिएक्शन किससे कराएंगे? 2 मोल बना दिया ना, पानी निकाल दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या निकालना होता है? पानी निकालना होता है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच रूल? बताओ कौन से रूल साहब हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, HS का निकालना किस पर बेस्ड है? सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल? सेट-जेफ रूल। एलिमिनेशन है, खत्म हो गया। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? कई बार याद करोगे आप? 3 बार तो याद कराए ना, कल आज क्वेश्चन करवाए। इसके सवाल गलत? चलिए, क्या शायरी सुना दूं? कौन सी शायरी सुनाऊं? क्या शायरी सुनोगे? पक्का सुनोगे? खफा जब भी हो, सुनिए पहले, खफा जब भी हो वजह बता दिया करो। सही है? अच्छा लगा ना? खफा जब भी हो वजह बता दिया करो, एक खता ढूंढने में कई खता कर बैठता हूं। समझ में आया? एक खता करने में कई खता कर बैठता हूं। बस जाओ अब।